साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है ये आपकी बाल मनोविज्ञान यानी बाल विकास से जुड़ी हुई है और उसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से आपका जो है एक क्वेश्चन हर हाल में बनता है। कुछ ऐसे भी परीक्षाएं यूपी टेट की हुई हैं जहां पे आपके दो क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। साथियों, उस टॉपिक का नाम है आपकी मूल प्रवृत्तियां यानी संवेग और मूल प्रवृत्तियों का जो एक प्रमुख सिद्धांत जिसे मैकडूगल ने दिया यानी मैकडूगल के सिद्धांत को लेकर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। साथियों, चाहे आप प्राइमरी लेवल का यूपी टेट देने जा रहे हो, चाहे आपको जूनियर लेवल का देने जा रहे हो, ये साथियों वीडियो या सी टेट आपको देना है या आपको सुपर टेट देना है, ये इनको लेकर के संवेग को लेके, मूल प्रवृत्ति को लेके, मैकडूगल के सिद्धांत को लेकर के ये अपने आप में एक कंप्लीट वीडियो है। साथियों, यहाँ पे हम लोग 25 ऐसे प्रश्नों पे बात करेंगे जो अब तक जो है देखा जाए तो जो आपकी जो है 2011 से लेकर के अब तक जितने प्रीवियस ईयर के एग्जाम यूपी टेट, सी टेट या जूनियर के जो भी हुए हैं सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। बस आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो चलिए सीधा हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बहुत ही सरल आसान भाषा में सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि साथियों रटने से काम आपका नहीं चलने वाला है। आपको बस केवल यदि अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को, उनकी बातों को अच्छे से समझ में आ जाए तो फिर आपको कोई भी दिक्कत होने वाले नहीं है। एक बार पढ़ लेने के बाद आप एक दो बार आप रिवीजन कर लीजिए। एग्जाम के लिए आप इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत यहाँ से है। सबसे पहले बात हम लोग करेंगे मूल प्रवृत्तियाँ। आखिरकार मूल प्रवृत्तियाँ क्या है? देखिए, जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं एक जन्मजात ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा जो है मनुष्य एवं पशु को कार्य करने के लिए क्या करती है, वो प्रवृत्ति प्रेरित करती है। यानी मूल प्रवृत्ति जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो मनुष्य एवं पशु को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, तो वही हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। यानी हर इंसान, चाहे इंसान हो चाहे आपका पशु हो यानी जानवर हो, तो इसे यूं कह सकते हैं कि सभी प्राणियों में जो है देखा जाए तो मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, वो जन्मजात होती हैं और इन मूल प्रवृत्तियों के द्वारा ही कोई जो प्राणी होता है वो किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। अब यहीं से क्वेश्चन आपके लग जाते हैं। एक एक चीज को बारीकी से समझते हुए चलना है आराम से जो है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन बना है आपका, वो ये है कि मूल प्रवृत्तियों का यानी जो मूल प्रवृत्ति के जनक किसे बोला जाता है। आप मूल प्रवृत्तियों को जान गए तो मूल प्रवृत्तियों का जनक किसे कहा जाता है, तो ये विलियम मैकडूगल है। यानी मैकडूगल को जो है मूल प्रवृत्ति का जनक कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बना है। अब यहाँ तक कुछ 4-6 ऐसी बातें हैं, विशेषताएं हैं जो मूल प्रवृत्ति एवं संवेग से जुड़ी हुई हैं, उसको अच्छे से समझते हुए चलना है। अब इसके आगे क्वेश्चन जो बनता है वो ये है आपका, अभी हम लोग थोड़ी कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट से जुड़ी बातें हैं, फिर क्वेश्चन की शुरुआत भी हो जाएगी और यहीं से यहाँ पर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इन्हीं से बने हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मूल प्रवृत्ति जो होती है वो परंपरागत, देख रहे हैं परंपरागत का मतलब क्या है भाई, पीढ़ियों से आ रही है। एक तरह से देखा जाए तो वो आनुवंशिक भी है। तो मूल प्रवृत्ति हमारी देखा जाए तो वो परंपरागत जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है। यानी वो जैसे ही वो प्रवृत्ति जो है शारीरिक रूप से, यानी जब उस वो मनोदशा में कोई प्राणी होता है तो उसके शारीरिक रूप से वो प्रवृत्ति आपकी दिखलाई पड़ती है। तो कहने का मतलब जो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है। इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कई बार ये क्वेश्चन आपका दोहराया गया है। आगे है, देखिए मूल प्रवृत्ति सभी प्राणियों में एक समान रूप से पाई जाती है। जैसा कि आपने देखा कि मनुष्य एवं पशु दोनों में मूल प्रवृत्तियां समान रूप से जो है पाई जाती हैं। इसका मतलब सभी प्राणियों में मूल प्रवृत्ति समान रूप से पाई जाती है। इसका ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बने हैं और बन सकते हैं आगे।
आगे है मूल प्रवृत्ति आदत से भिन्न होती है। जरा ध्यान देना है, देखिए मूल प्रवृत्तियों के द्वारा आदत का, देखिए जो मूल प्रवृत्तियां हैं यानी जो हमारे संवेग हैं, इनके द्वारा हमारे हैबिट के निर्माण हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो मूल प्रवृत्ति है वो आदत नहीं हो सकती। यानी जो मूल प्रवृत्ति है और आदत दोनों, मूल प्रवृत्ति आदत से क्या है, भिन्न है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति आदत को जन्म दे सकती है लेकिन जो है वो आदत नहीं हो सकती, क्योंकि मूल प्रवृत्ति आदत से बिल्कुल अलग है। आगे है और ना ही इसे, और कहता है और ना ही नष्ट होती है। यानी जो मूल प्रवृत्तियां हैं ना ही इन्हें आप नष्ट किया जा सकता है, ये जन्मजात आ रही हैं, परंपरागत आ रही हैं, देखा जाए तो आनुवंशिक आ रही हैं, बिल्कुल, तो इन्हें आप नष्ट नहीं कर सकते और इनके द्वारा इन्हें आप आदत से, ये मूल प्रवृत्तियां भिन्न होती हैं। आगे सभी प्राणियों में पाए जाने वाली, देखिए ध्यान देना, जो हमारी मूल प्रवृत्ति है, देखिए सभी प्राणियों में पाए जाने वाली क्या है, जन्मजात वह प्राकृतिक होती है। यानी जो हमारी मूल प्रवृत्ति है वो सभी प्राणियों में जो है समान रूप से पाई जाती है, देखा जाए, और समान रूप से पाई भी जाती है, जन्मजात होती है और नेचुरल भी होती है, यानी प्राकृतिक होती है। अब देखिए ध्यान में रखना है, अब यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा ये चीज आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति जो होती है, देखिए जो प्रत्येक मूल प्रवृत्ति होती है वो संवेग को जन्म देती है। यानी संवेग पहले नहीं जन्म लेता, पहले मूल प्रवृत्तियां आती हैं और हर मूल प्रवृत्ति जो है अपना एक अलग जो है संवेग से संबद्ध होती है। समझ रहे हैं आप? तो मूल प्रवृत्तियों के द्वारा ही संवेग की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। और देखा जाए तो संवेग क्या है, एक आपके किसी भी इंसान या किसी प्राणी की जो उत्तेजित अवस्था होती है, वह उत्तेजित अवस्था जो अंदर से उसका भाव, यदि कोई भाव अंदर है अब वो बाहर परिलक्षित हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो संवेग का रूप ले लिया। और वो संवेग बना कहां से, वो संवेग आया कहां से, मूल प्रवृत्तियों के कारण आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई हास्यरस का कोई मैंने नाटक देख रहे हैं और उसमें जो है अंदर से जो हमारे जो भाव है अब वो बाहर परिलक्षित हो गए, पूरी मेरी बॉडी जो है हंसने पूरी खिलखिला उठी, और बिल्कुल तो ये बाहर जो भाव दिखाई दे रहा है वो आपका संवेग है। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति संवेग से संबंधित होती है, यानी वो संवेग से संबंधित है। अब संवेग क्या है भाई, वही मैंने बताया कि अंदर का भाव बाहर प्रकट होना, यानी अंदर का भाव यदि बाहर प्रकट हो रहा है तो वही तो संवेग है। संवेग क्या है, एक उत्तेजित जो दशा होती है, जो किसी भी मानव की या किसी भी कह लीजिए कि पशु की या किसी भी प्राणी की जो उत्तेजित दशा है वही आपकी संवेग है। अब देखिए बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन दोहराया गया है, बहुत बार दोहराया गया है, इसको एकदम अच्छे से माइंड मैप करके रखना है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को कहते हैं, यह बात किसने कही थी? तो ये बात जो है मनोवैज्ञानिक आपके वुडवर्थ द्वारा कहा गया, क्योंकि यह कथन ही पूछा गया है कि किसने यह कहा कि जो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को कहा जाता है, यह किसका कथन था? तो वुडवर्थ का कथन था। अब हम लोग बात करते हैं मैकडूगल की। देखिए अगर मूल प्रवृत्तियों की बात की जाए तो आप समझ पाए हैं, और मूल प्रवृत्तियों के जो जन्मदाता हैं वो आपके मैकडूगल हैं। तो मैकडूगल के अनुसार जो है मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं ये बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में दोहराया गया है। तो जो मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उसकी जो संख्या होती है वो 14 होती हैं, और 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, और इन 14 मूल प्रवृत्तियों से संबंधित जो है आपके 14 संवेग भी होते हैं। तो वो 14 संवेग आपके कौन कौन से होते हैं इसे अच्छे से जानना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आगे बार बार जो आपसे पूछा जाएगा या जो प्रतियोगी परीक्षा में आता है वो यही आता है कि निम्नलिखित में से कौन संवेग है, कौन संवेग नहीं है। तो आपको कम से कम मैकडूगल द्वारा बताए गए 14 संवेगों की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके अनुसार जो है जो 14 संवेग हैं वो आपके भय है, क्रोध है, आपका घृणा है, वात्सल्य है, आपका करुणा है, कामुकता है, आश्चर्य है, आत्महीनता, आत्माभिमान यानी आत्म अभिमान की बात कर लीजिए, एकाकीपन, भूख हो गया, अधिकार हो गया, कृति भाव हो गया, और आपका आमोद हो गया। आमोद का मतलब आनंद। तो ये 14 संवेग हैं और 14 ये मूल प्रवृत्तियों के द्वारा ये जन्म लेते हैं। मूल प्रवृत्तियों के जन्मदाता
आपके मैकडूगल साहब हो गए। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां क्या है अब आप जान पाए। अब थोड़ा सा समझ लेना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जन्म के समय यदि कोई बच्चा जन्म के समय उसकी कौन सी जो मूल प्रवृत्ति होती है, यानी कौन सा उसका जो संवेग है वो जो है प्रभावी होता है। तो देखिए जन्म के समय बालकों में 3 प्रकार के जो संवेग होते हैं वो ज्यादा प्रभावी होते हैं। एक आपका भय, दूसरा आपका क्रोध, तीसरा आपका प्रेम। ये तीनों संवेग जो है किसी जन्मजात बच्चे में बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। आगे है आपका कि देखिए ये चीजें आपकी मूल प्रवृत्ति में नहीं आती। आया क्वेश्चन कौन सा मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत नहीं आएगा, वो आपका जैसे संज्ञान हो गया। संज्ञान मूल प्रवृत्ति नहीं है, संवेदना भी मूल प्रवृत्ति नहीं है, चिंतन भी मूल प्रवृत्ति नहीं है, ये मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत नहीं आते। संज्ञान, संवेदना और आपका चिंतन, या उसमें चिंता भी हो सकता है। अब यहीं से देखिए हम लोग सीधा शुरुआत करते हैं यूनिक क्वेश्चनों के ऊपर। ये देखिए अब इनका सीधा सा संबंध इन चीजों से है। आप देखा जाए तो यहां से बहुत सारी चीजें आप जान पाए। अब देखिए है संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया। देखिए संवेग का जो शाब्दिक अर्थ है यानी उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, यानी उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, यही आपके संवेग का शाब्दिक अर्थ होगा। अगर ये ऐसा है तो आपको इसे ही टिक करना है। आगे है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कौन ऐसे कारक हैं जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित कर सकते हैं? वो है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, थकान और सभी। देखिए आपका चाहे फिजिकल हेल्थ हो, चाहे आपका मेंटल हेल्थ हो, चाहे थकान हो, ये तीनों जो है देखा जाए तो संवेगात्मक विकास को, संवेग को प्रभावित करते हैं। ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा दोहराया गया। आगे कौन सा सिद्धांत इस बात को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? ये किस सिद्धांत के द्वारा, यानी संवेग का कौन सा सिद्धांत ये प्रमाणित करता है कि संवेगात्मक अनुभव जो है वो संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? देखिए दरअसल जो अनुभव होगा, यानी जो मूल प्रवृत्तियों के द्वारा जो है संवेग उत्पन्न होगा, संवेग आगे चल करके इन्हीं के द्वारा जो है आपको संवेगात्मक अनुभव होता है, और कोई अनुभव व्यवहार को क्या कर देता है, जन्म दे देता है। तो संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। यह किसका सिद्धांत था? तो ये कहे थे आपके जेम्स लैंग सिद्धांत। यह जेम्स लैंग सिद्धांत के अंतर्गत ये जाना जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें ये होता है कि जैसा आपका अनुभव होगा उसी के हिसाब से आप व्यवहार करिएगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो शेर के बारे में एकदम कतई नहीं जान रहा है और उसके सामने वो शेर आ गया, उसके अंदर जरा सा भी डर का कोई भाव नहीं है। इसलिए नहीं है कि उसके अंदर डर नामक संवेग जो है उत्पन्न नहीं हुआ है, उसको ये पता ही नहीं है कि इस शेर के बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए उसके पास डर नहीं। यदि वो बच्चा जानता पहले से तो फिर जैसे ही वो देखता डरने लगता। तो यही बात है कि अगर कोई व्यक्ति शेर को देख करके नहीं डर रहा है तो इसका मतलब वो जो है संवेगात्मक अनुभव उसके पास उस वस्तु का यानी उस व्यक्ति का नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर। आगे चलते हैं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से संबंधित है। कह रहा है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं। अब आपको 4 ऑप्शन रहेंगे। सन्निहित है, संबंधित नहीं है, पूर्णतया अलग है, स्वतंत्र है। तो देखिए संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से बिल्कुल सन्निहित हैं, जुड़े हुए हैं, क्योंकि संवेग के द्वारा ही आपको संज्ञान आता है। जैसे अगर आपने शेर को देखा, अगर बच्चा शेर को बारे में पता होता है कि नहीं एक खतरनाक प्राणी है, तो वो उसके पहले से ही उसके पास वो डर नामक संवेग आ जाता और वो जो है उस चीज को संज्ञान में ले लेता, यानी वो वहां से भागने की कोशिश करता, बचने की कोशिश करता। तो संवेग संज्ञान एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल सन्निहित है, यानी कोरिलेट है। ये अच्छे से जानना है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संवेग है? ये बहुत ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन सा संवेग है? कहता है उद्दीपक, आपका स्मृति, आमोद और ध्यान। देखिए उद्दीपक जो है ना, ये आपका कोई भी मूल प्रवृत्ति या संवेग नहीं है। उद्दीपक को संवेग नहीं बोला जाता। अभी मैंने यहाँ पे 14 संवेगों का नाम लिया, कहीं पर आपने देखा उद्दीपक का नाम आया, कहीं स्मृति का नाम आया, कहीं ध्यान का नाम आया। ध्यान, स्मृति, उद्दीपक, इनका संवेग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ आमोद आया,
आनंद यानी आमोद में होना, आनंद में होना, ये बिल्कुल आपका संवेग है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा संवेग है? आगे भी इस टाइप का ही क्वेश्चन है, कह रहा स्मृति, डर है, ध्यान है, उत्तेजना है। तो देखिए स्मृति हो गया, डर हो गया, स्मृति, ध्यान, उत्तेजना, ये तीनों चीजें संवेग नहीं है। संवेग में आपका क्या है? डर। डर एक क्या है? संवेग है। इन 14 मैकडूगल के अनुसार 14 जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनसे संबंधित जो 14 संवेग हैं, उन 14 संवेग में डर आपका है। आगे है संवेग की उत्पत्ति होती है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई जो संवेग है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? क्या आदत से होती है, मूल प्रवृत्तियों से होती है, शारीरिक विकास से होती है, संप्रत्यय से होती है? तो जो सही ऑप्शन होगा, बार बार आप शुरू से ही देख रहे हैं कि जो मूल प्रवृत्तियों की उत्पत्ति होती है वो जो संवेग की उत्पत्ति होती है वो मूल प्रवृत्तियों के द्वारा होती है, क्योंकि पहले मूल प्रवृत्ति आती है फिर संवेग आता है। ठीक है ये चीज। अब आगे देखिए, संवेग की उत्तेजित दशा को क्या, यानी संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये बात, ये किसका कथन है? तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह वुडवर्थ का कथन है। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए थे और ये बहुत बार दोहराया गया है, इसको ध्यान में रखना है। आगे है, बच्चे में संवेगात्मक प्रयोजन प्रणाली होती है, यानी बच्चे में संवेगात्मक प्रयोजन की जो प्रणाली है उसके द्वारा क्या होता है? कहता है व्यक्तित्व निर्माण, कक्षा शिक्षण में अनुशासन, उपरोक्त सभी। अब देखिए, अगर कोई अध्यापक है वो बच्चों के संवेग को ध्यान में रख करके यदि वो अपना शिक्षण का कार्य कर रहा है तो उसका जो है, तो वो अगर बच्चे के संवेग को आप ध्यान में रख करके कार्य कर रहे हैं तो बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण भी होगा और कक्षा का शिक्षण भी अच्छा होगा, साथ में अनुशासन भी बना रहेगा। तो कहने का मतलब बच्चों में संवेगात्मक प्रयोजन प्रणाली जो होती है वो बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है, यानी व्यक्तित्व निर्माण में भी सहायक है, कक्ष शिक्षण में भी सहायक है, अनुशासन को बनाए रखने में भी सहायक है, उपरोक्त सभी। तो इसलिए जो है संवेग का, बच्चों के जो संवेग है उसकी जानकारी का होना एक अध्यापक को इसीलिए बहुत ही मस्ट हो जाता है। उसकी मूल प्रवृत्तियों को, इंसान की मूल प्रवृत्तियों को जानना बहुत ही मस्ट है। आगे है कि मैकडूगल के अनुसार, ध्यान देना है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध है। देखिए मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध है, किससे है? कह रहा है संज्ञान से, संवेग से, संवेदना से, चिंतन से। नहीं, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध जो होता है वो सीधा सा संवेग से होता है। बार बार एक ही बात बताई जा रही है कि भाई मूल प्रवृत्ति का सीधा सा संबंध संवेग से है। यही बात तो मैकडूगल ने बताया था। अब देखिए मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता क्या है? ये बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन दोहराया गया है कि मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता क्या है। तो देखिए जो मूल प्रवृत्ति की बहुत सारी विशेषताएं हैं कि ये आपकी जन्मजात होती है, सभी प्राणियों में समान रूप से होती है, इसे आप नष्ट नहीं कर सकते, ये आदत से भिन्न होती है। लेकिन नहीं, इनमें जो सबसे ज्यादा है वो यही है कि मूल प्रवृत्ति की यही विशेषता है कि सभी प्राणियों में तथा यह, देखिए ये मूल प्रवृत्ति जो होती है ये सभी प्राणियों में पाई जाती है, यानी सभी प्राणियों में समान रूप से पाई जाती है। तो सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है, यानी यह सभी प्राणियों में, फिर जन्मजात सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात और जो है प्राकृतिक होती है। यही मूल प्रवृत्ति की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इसको नहीं भूलना है, सभी प्राणियों में समान रूप से पाई जाएगी, जन्मजात होगी और नेचुरल होगी। अब देखिए मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बना है उसी के कोरिलेट करके बनाया गया, लेकिन ये सेकंड है, अब इससे अलग हटके है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति है, अब कई ऑप्शन रहेंगे लेकिन उनमें आपका होगा कि जो मूल प्रवृत्ति है मैकडूगल के अनुसार वो क्या है भाई? परंपरागत जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है। यानी मैकडूगल ने यही बताया था कि जो मूल प्रवृत्ति है वो परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक क्या मानी जाती है? प्रवृत्ति मानी जाती है। अब आगे है कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा, लास्ट वाला भी यूनिक हो जाता है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? दरअसल देखिए जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, आप पहले ही आपको बताया गया कि ना ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये जन्मजात हैं, परंपरागत हैं, देखा जाए तो आनुवंशिक हैं। तो इसलिए इनमें जो है क्या ये कह रहा है कि
कौन सा, यानी मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन ऐसी विधि है, किस विधि के माध्यम से आप मूल प्रवृत्तियों में आप परिवर्तन ला सकते हैं। तो वो आपका है रहेगा ऑप्शन में सहसंबंध। क्या सहसंबंध विधि द्वारा आप परिवर्तन मूल प्रवृत्ति को थोड़ा बदल सकते हैं। कुछ ऐसी भी मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो गलत दिशा में जा रही है, तो उसको कैसे मान लीजिए आप क्रोध में आप जा रहे हैं, अब क्रोध से आपको आमोद में जाना है, तो फिर बदलाव तो करना पड़ेगा ना, मूल प्रवृत्ति में संवेग को बदलना पड़ेगा। तो वही बात हो रही है मार्गांतरीकरण द्वारा, विलयन द्वारा, नवीनीकरण द्वारा। तो इसका जो सही जवाब होता है वो होता है मार्गांतरण द्वारा, यानी मूल प्रवृत्तियों का आप मार्गांतरण कर दीजिए। इसकी चर्चा हम लोग थोड़ा और करते हैं कि मार्गांतरण को ही पुनर्निर्देशन भी कहा जाता है, या इसे मार्गांतरण द्वारा, या इसे अगर मार्गांतरण नहीं दिया है तो पुनर्निर्देशन दिया है तो आप उसको टिक करेंगे। तो मार्गांतरण या पुनर्निर्देशन द्वारा मूल प्रवृत्तियों में बदलाव लाया जा सकता है। देखिए मार्गांतरण का अर्थ होता है कि मूल प्रवृत्तियों की क्रियाशीलता को अच्छे काम या अच्छे दिशा की ओर मोड़ना। यदि आप जो मूल प्रवृत्तियां हैं उसको अच्छे काम या अच्छे दिशा की ओर यदि उसे आप डायरेक्शन दे देते हैं तो फिर जो है मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो मूल प्रवृत्तियों को आप बदल सकते हैं मार्गांतरण द्वारा, पुनर्निर्देशन करके जो है उसकी क्रियाशीलता को आप अच्छे काम में लगा दीजिए या अच्छे दिशा की ओर उसे मोड़ दीजिए, तो आप जो है उसका फायदा आप ले सकते हैं। तो साथियों और एक क्वेश्चन लास्ट में छूट जाता है कि अपने आप से प्रेम करने, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टेट एग्जाम में, अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति जिसे आप कहते हैं सेल्फ लव, तो अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को जो है नार्सिसिज्म बोला जाता है। कई ऑप्शन होंगे उसमें बहुत सारा दे सकता है, जैसे आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, इसमें बहुत सारे होंगे, लेकिन इसमें आप टिक करिएगा नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति इसे माना जाता है, सेल्फ लव को। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ से साथियों निश्चित रूप से आपका एक क्वेश्चन बनता है मूल प्रवृत्ति को लेके, चाहे संवेग को लेके, चाहे मैकडूगल के सिद्धांत। तो मैकडूगल के अनुसार ये सारी चीजें आपकी हो गई, सारी बातें आप समझ पाए। साथियों इस वीडियो के में आपको जो भी क्वेश्चन लिए गए थे सभी यूनिक थे, और यदि आप अंत तक बने रहे होंगे तो आपको निश्चित रूप से इस वीडियो का जो है मूल आप समझ पाए होंगे। और साथियों इसको एक बार आपको पढ़ लेना, इसका अच्छे से नोट बना लीजिए। साथियों यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो कम से कम इसे अपने लोगों के बीच जरूर भेजिएगा, अपना एक प्यारा कमेंट दीजिए, लाइक करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो बनाऊं तो सीधा उसका नोटिफिकेशन जाए। जैसा कि साथियों ये बाल मनोविज्ञान की मेरी पहली वीडियो है, यदि आप सभी ने लाइक किया, अपना जो है आपने मेरा साथ दिया, कमेंट दिया, तो मैं साथियों निश्चित रूप से अगली वीडियो आपके लिए यूनिक और बिल्कुल मेरी जो जितनी भी देखिए अभी तक यूपी टेट एग्जाम को लेके 7 वीडियो बना चुका हूं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जाके वहां पे आप बड़े आराम से देख सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट जो मैं दिया हूं, जो भी बातें किया हूं, बिल्कुल परीक्षा के अकॉर्डिंग है, कोई उलझुल बात नहीं है, बस सिर्फ जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा उसकी सटीक बात करी गई है। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।